अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एलियन की डिप्टी सेंटर एकेडमिक हेड ऑफ एपिक मेट्रोस टारगेट सेंटर और आज हमारे साथ मौजूद हैं प्राउड एलुमनाई हसन जहांगीर, सीईओ एंड सीटीओ ऑफ सॉफ्टोलॉजिक एंड विंजा। आइए इनसे जानते हैं इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएँ? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप ये बताएं कि सबसे पहले एपटेक आपकी जर्नी में किस तरीके से आया, क्या जर्नी रही आपकी और आज तक ये जो सफ़र आपने तय किया है, कैसा रहा ये? ये एक बड़ा मज़ेदार सफ़र था। अगर मैं इसकी स्टोरी थोड़ी-सी आपको शॉर्ट में सुनाता हूँ, तो जैसे जब इंटर में बच्चा पास आउट हो रहा होता है, तो हमारे यहाँ बड़ा जो है वो होता है कि भई बंदा इंजीनियर बनेगा, जो पहले से ज अभी तो इस वक़्त फिर भी लोगों को बहुत नॉलेज है, लेकिन अगर थोड़ा बैक पे चले जाएँ, तो उस वक़्त लोगों को ये नहीं था कि लोग कहते थे डॉक्टर बने, इंजीनियरिंग में जाए, इंजीनियरिंग फील्ड करे। कोई करियर पाथ नहीं तो पता था। कोई करियर पाथ नहीं था और बेसिकली हमारे उस वक़्त कोई इतनी ज़्यादा जो है इसकी हाइप भी नहीं थी। जिस टाइम अभी जो है कि हर कोई आईटी में आना चाहता है, उस वक़्त इतनी हाइप नहीं थी। तो उस वक़्त हम लोगों ने सर्चिंग शुरू की, मतलब जो हमारे साथ कोलीग्स थे, मतलब जो स्टूडेंट्स उस वक़्त पास आउट हुए थे इंटर में, तो सर्चिंग शुरू की कि क्या किया जाए, किस तरह। अच्छा, हम मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा-सा चेंज था। मेरा ये पर्सपेक्टिव था कि मैं जल्दी जो है इस करियर लाइफ़ में आ जाऊँ, क्योंकि मैं एक स्ट्रगल देख चुका था कि फैमिलीज़ जो है स्ट्रगल कर रही हैं, किस तरह से जो हमारे साथ के स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे सीनियर्स थे, वो क्या कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, 5 साल की पढ़ाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने इसको स्टार्ट किया एपटेक, एक गुज़रा टेक्निकल स्किल्स के हवाले से, थोड़ा बहुत सर्च किया किस तरह से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। एपटेक में एडमिशन ले लिया, बिला झिझक जाके। इंटर का भी बस मतलब एग्ज़ाम हुआ था, यूनिवर्सिटी का भी स्टार्ट नहीं था, तो हमने जाके एडमिशन ले लिया एपटेक में। और उसमें देखा 3 साल का भी प्रोग्राम है, फिर इसकी पूरी साइंस देखी कि किस तरह से क्या हो रहा है। तो जब एपटेक में पहला ही सेमेस्टर था अल्हम्दुलिल्लाह कि उसके बाद मैं एक अमेरिकन फ़र्म में जॉब करना शुरू कर दी। तो वहाँ से पता चला कि भाई टेक्निकल स्किल्स की तो बड़ी डिमांड डिमांड है। है, बहुत नीड तो है। आप जो है बस मतलब आप जो है अगर आपको काम आता है ना, तो फिर कोई चीज़ आपके दरवाज़े नहीं रोक सकती। तो इस तरीके से जो है उसका एक स्टार्ट हुआ। वहाँ से तकरीबन मैंने 4 से 5 महीने जो है वहाँ पे जॉब की। फिर उसके बाद एक ये देखा कि यार इसमें भी एक बाउंडनेस है कि आप जो है ना एक चीज़ जो है ना स्टक हो जाते हो। आप मतलब 9 टू 5 में आप स्टक हो रहे हो, आप जॉब पे जा रहे हो, आप वहाँ पे ग्रोथ आपकी वही है जो आप इंडिविजुअली जो है आपकी जो है मतलब वन बाय वन आपकी जो है वो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास आता जा रहा है। बट इसके अलावा मैंने अपने देखा तो सर्चिंग की तो उस वक़्त इतनी डिमांड नहीं है कि आप जो है ना इतनी जल्दी हाइप नहीं कर सकते। और तो मुश्किल भी होता था उस मुश्किल वक़्त थी थोड़ा। बहुत ज़्यादा, क्योंकि जॉब्स अवेलेबल नहीं थी, बहुत कम थी। फिर सोचा फ्रीलांसिंग का। यहाँ पे एपटेक से गाइड मिली, मतलब एपटेक के अंदर काफ़ी जो टीचर्स थे उस वक़्त फ्रीलांसिंग की तरफ बहुत जा रहे थे, बहुत सारे। और एपटेक ने जो हमें एक प्लेटफ़ॉर्म दिया बेसिकली उस वक़्त, वो इतना ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म था कि हम जिस बच्चे को कुछ नहीं पता ना, वो आके एपटेक में हर चीज़ उसको वहाँ पे मिल रही है। उसको करियर काउंसलिंग मिल रही है, उसको वहाँ पे जो है आपके जो पढ़ने के अंदाज़ से, मतलब वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो उस वक़्त सॉफ्टवेयर हाउसेस में जॉब कर रहे थे। तो इससे हमें बड़ी जो है वो नॉलेज मिली कि हम जो है वो वहाँ पे कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो वहाँ से करियर स्टार्ट किया फ्रीलांसिंग का। फ्रीलांसिंग से आहिस्ते-आहिस्ते क्योंकि फ्रीलांसिंग इज़ अ पार्ट ऑफ इफ यू वांट टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर यू नीड टू डू अ फ्रीलांसिंग। जैसे कि ये एक एक है कि आपने फ्रीलांसिंग करनी है, आप आहिस्ते-आहिस्ते आपकी ग्रेजुअली इनकम बिल्कुल। इंक्रीज़ हो रही है, फिर उसके बाद फिर आप कहोगे नहीं यार अब मैं इतना स्टेबल हूँ कि मैं कंपनी रन कर सकता हूँ, फिर आप कंपनी खोलो। कंपनी का भी ऐसे ही स्टार्टअप हुआ, जाके मतलब ऑफ़िस ले लिया, रेंट के पैसे दे दिए, उसके बाद कंटीन्यूअस इनकम नहीं थी, बड़ा उस वक़्त था कि जो है वो कैसे लो फ़ेज़ चलेगा, भी देखा है आपने इस चीज़ लो का। फ़ेज़ है, ऑफ़िस चले गए, अब करें क्या? सुबह सुबह से ऑफ़िस में बैठे हुए हैं, बस बैठे हुए हैं, तो सोच रहे हैं क्या करें? अल्लाह ताला चलाता है, कोई आ गया मॉल के अंदर हमने ऑफ़िस लिया था बेसिकली सामा स्क्वायर 1 मॉल जो अभी आप देख रहे हैं, इस वक़्त उस पे जे डॉट की जो बेसिकली आउटलेट है, उसमें मेरा ऑफ़िस हुआ करता था। वो पूरा ऑफ़िस हमने उस वक़्त लिया हुआ था क्योंकि उस वक़्त मॉल इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, उस वक़्त उसमें ऑफ़िसेज़ होते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हमने 2 साल पूरा ऑपरेट किया, अपने आप को एक्सपेंशन की आहिस्ते-आहिस्ते, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बैठे हैं। गवर्नर हाउस में जो कंप्लेन बॉट का सिस्टम है, वो पूरा मेरा हाथ का डिज़ाइन किया हुआ है और इम्प्लीमेंट किया हुआ है। गवर्नर हाउस में हम काफ़ी सारे हम प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, और इसके साथ-साथ इस वक़्त हम यूएई काउंसलेट के साथ जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं।
तो मल्टीपल कंपनीज़ के साथ हम कर रहे हैं, नेशनल असेंबली के साथ हमारा एक प्रोजेक्ट है, एंग्रो का मैं मतलब ऑफिशियल वेंडर हूँ, जिनके साथ हमने 2019 में मतलब जब आप ये देखें कि 2017 में मतलब मैंने एपटेक ज्वाइन किया था और 2019 में मैं सोल वेंडर था एंग्रो का। एंग्रो के साथ मैंने कोई 7-8 प्रोजेक्ट किए, आज भी मैं उनके साथ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो माशाल्लाह मैं ऑफिशियली उनके साथ काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह। और हमने थर के अंदर जो है वो तकरीबन एक प्रोजेक्ट मैं आपको ज़िक्र करूँ क्योंकि हमने वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था फॉर द ह्यूमैनिटी, इसलिए उसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कि हमने 52,000 हाउसेज़ का सर्वे थर के अंदर किया था। आज अगर आप थर के हालात देखते हैं कि थर में जो है बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है। अभी जो है हम सोचते हैं थर के कि वो डेज़र्ट एरिया है, एग्जैक्टली। बट जब अभी अगर आप कभी विज़िट करें तो आपको आइडिया होगा कि वहाँ पे इतनी एडवांसमेंट है क्योंकि वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं हमने सर्वे करके उसकी इम्प्लीमेंटेशन करके उसके अंदर हमारे काफ़ी रोल, हमने तकरीबन 8 से 9 प्रोजेक्ट्स किए थे, हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड, वाटर, मतलब सारी चीज़ें उसके ऊपर जो है उसमें इंक्लूडेड थी। तो उनका पूरा सर्वे मॉनिटरिंग सिस्टम हमने सिंध गवर्नमेंट को भी दिया था, उसमें यूएन भी ऑफिशियली इन्वॉल्व था और हमारी कंपनी भी इन्वॉल्व थी। तो अच्छा, ये मुझे हमारा बताएं कि आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी जर्नी है, जी, आपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी देखे। ठीक है, एपटेक का एक बड़ा अहम रोल है कि जब जी, आपको उसने एक स्पार्क दी है एपटेक ने कि बिल्कुल आपके ऐसे ही। अंदर क्या स्किल्स थी वो बाहर निकाली हैं। इसी के साथ मैं बात करना चाहूँगी जो एक अहम रोल है फैकल्टी का। फैकल्टी आपको किस तरीके से मोटिवेट करती थी, कैसे गाइड करती थी? कभी फंस जाते थे, कभी ना कभी आपने सोचा होगा कि नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं समझ आ रहा, क्या रोल था फैकल्टी का? देखिए, फैकल्टी का सबसे अच्छा जो रोल ये मेरे उसमें था कि हम जब जाते थे ना, तो वो ये नहीं देखते थे कि आपका टाइम, भाई मैं इसको ये गाइड क्यों करूँ? आउट ऑफ द बॉक्स हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो दे विल हेल्प अस कि आप बताओ आपको क्या हेल्प चाहिए। चाहे वो उनकी रिलेटेड हो या ना हो, वो स्किल्स में हमें जो आज हम यहाँ बैठे हैं, आज हम कह रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ऐसे तो नहीं है कि कोई भी बंदा डायरेक्टली 10वें फ्लोर पे बिल्कुल। पहुँच जाए, उसको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है और स्टेप बाय स्टेप में ज़ाहिर-सी बात है किसी का हाथ पकड़ना पड़ता है, किसी का, तो जो फैकल्टी हमारी थी वो हमें बेसिकली आउट ऑफ द बॉक्स जाके गाइड करती थी। हम उनके साथ कभी-कभार हमें ये भी होता था कि हम आउट ऑफ द सेंटर जब हम निकलते थे, तो हम उनको बैठ के सर जब बैठ गए एक्स्ट्रा कि टाइम ले लिया। एक्स्ट्रा टाइम दे दें। तो आजकल जैसे कराची के नौजवानों का होता है कि वो चाय के होटल पे जाके वही चाय पीनी है वो, तो हम उनके साथ जाके चाय भी पीते थे। तो वो एक बड़ा अच्छा एनर्जेटिक टाइम जो है ना हमने उनके साथ गुज़ारा है और उन्हीं से हम ये सब चीज़ें मतलब सीखी हैं, तो आज हम ये इम्प्लीमेंट की है, तो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, एपटेक की जर्नी आपके साथ रही, बहुत ज़्यादा करीब से आपने देखा है एपटेक की जर्नी जी, को, ठीक है, बहुत सालों से आपका साथ है और आज भी आपको याद किया जाता है अच्छे अल्फाजों में, क्योंकि आप एक प्राउड स्टूडेंट हैं हमारे एपटेक के। तो बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि एपटेक करिकुलम्स लॉन्च करता है, आप जब पढ़ रहे थे कुछ अलग करिकुलम था, आज एक अलग करिकुलम है। इंडस्ट्री के हिसाब से बताइएगा कि क्या हम यानी एपटेक उस चीज़ पर मीट करता है इंडस्ट्री और एपटेक का करिकुलम? अच्छा, आईटी की फ़ील्ड जो है ना बेसिकली आपको पता है कि आने वाले दिनों के हिसाब से चेंज होती जा रही बिल्कुल है। ऐसे ही है। अब जैसे जिस टाइम पे हमने इसमें एनरोलमेंट की थी, तो हमारा जो कोर्स सिनेरियो था वो बिल्कुल डिफरेंट था और आईटी का जो स्टूडेंट है उसको लर्निंग फ़ेज़ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि कब आप पुराने हो जाओ आपको पता नहीं चलेगा और आप मार्केट से आउट हो जाओगे। तो दैट्स द थिंग कि आपको जो है न्यू टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए। तो एपटेक ने ये एक बहुत अच्छा मतलब एक रोल प्ले किया हुआ है कि वो हर साल जो है अपना करिकुलम जो है रिवाइज़ करता है और उसमें लेटेस्ट ट्रेंडिंग चीज़ें, जैसे आजकल के दौर में आप कहें कि एआई की जो है बहुत बिल्कुल ज़्यादा ऐसे ही है। मॉडिफ़िकेशंस हैं। तो मैं खुद भी एआई सर्टिफ़ाइड हूँ बेसिकली और मैंने गूगल से की हुई है इसकी और 2-3 मेरी सर्टिफ़िकेशंस और भी बाहर की हैं। तो एआई का इतना बेसिकली जो मेन मॉडल है ना, जब आप लोकल इंडस्ट्री में आते हैं, तो किसी को नहीं पता कि एआई आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आजकल जो है दुनिया चेंज होती जा रही है। यूएस में सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रही है उसकी, चाइना उसकी कंपैटिबिलिटी पे दोनों आपस में है, बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो आहिस्ते-आहिस्ते उसको बीट करना चाह रहे हैं। तो हम जैसे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें जो है इन सब चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन बहुत देर में आती है। तो एपटेक क्या करता है कि जब ये बाहर से कनेक्टेड है, तो इनके कोर्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा है और लेटेस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा है और बच्चों को सिखा रहा है, जो कि उनको हेल्पफुल मिल रही है कि अगर किसी बच्चे को बाहर जॉब करनी है, उसको रिमोट जॉब, आज आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आज आप रिमोट जॉब करें और आपको रिमोट जॉब पे अच्छी हैंडसम सैलरी जो आप अर्न कर रहे हैं यहाँ पे 9 टू 5 में, और वो आपको ऑफ़र नहीं हो रही और वो वहाँ से आपको रिमोट पे ऑफ़र हो रही है। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आपको ज़ाहिर-सी बात है एपटेक ही सिखा रहा है और आप इसमें जब एनरोल होते हैं तो
आपको उस वक्त की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का आइडिया हो जाता है कि ये चल रही है स्टॉक मार्केट में। क्योंकि एक स्टूडेंट को पता नहीं होता कि कौन सी टेक्नोलॉजीज कौन पे सी जाना टेक्नोलॉजी जाना है। चाहिए, तो एप्टेक उस करिकुलम को अपडेट करता रहता है। अगेन मैं ये पूछूंगी कि क्या इंडस्ट्री को मीट कर पा रहे हैं हम? बिल्कुल, इस वक्त जैसे अभी डिमांड है एआई की कि हर चीज़ ऑटोमेशन पे जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जैसे रूम के अंदर बैठे हुए हैं, तो आजकल हर चीज़ ऑटोमाइज़ होने के लिए लोग कह रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पे आऊँ तो मेरा एसी पहले से चल जाए, एआई इसमें इम्प्लीमेंट हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी काम को ऑटोमेट करने के लिए। तो अभी जो लेटेस्ट करिकुलम है उसमें ज़ाहिर-सी बात है एआई का भी मैंने बिल्कुल ऐसे ही। पार्ट देखा है, मैं पढ़ रहा था आप लोगों का डॉक्यूमेंट। तो उसमें बहुत अच्छा जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की है और ये मार्केट की इस वक्त नीड है कि हम जो है अपने काम को लेटेस्ट, क्योंकि देखें एक चीज़ थी पहले डेवलपमेंट, वो तो हम सीखते जा रहे थे, वो हमारे ओल्ड कोर्स में इंक्लूडेड है। जब एआई इन्वॉल्व किए तो उसको ऑटोमेट कैसे करना है काम को। आप जैसे फॉर एग्जांपल एक कंटेंट राइटिंग करी थी, अब एक बंदा जो है एक पेज का जो नोट है वो 2 घंटे में लिख के दे रहा है और एआई आपको 10 सेकंड में लिख के दे रही है। बिल्कुल तो ऐसे ही। दैट्स अ बिग डिफरेंस कि आपकी अब आप क्या है कि अब आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर रही हैं, अब आप प्रॉम्प्ट डाल रही हैं और अब आप राइट नहीं कर रही। काम आपका अभी भी है बट इसमें जॉब मॉडिफाई हो गई। अगर आपने प्रॉम्प्ट काम आसान इंजीनियरिंग, हो गया। यस, अगर आपने प्रॉम्प्ट देखें, अगर आप कंटेंट राइटिंग करी थी, अगर अब आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं सीखी तो आपका कंटेंट राइटिंग की तो जॉब आपकी चली गई, क्योंकि कंटेंट राइटिंग एआई करके दे रहा है। लेकिन कंटेंट राइटिंग में क्या है कि उसको प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आजकल एक नई वो है कि आप कंटेंट राइटिंग की जगह आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखें, आप उसको क्वेश्चन दें, बिल्कुल। वो आपको वैसा आंसर दे। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ कि आपने जो है ना कैसे अपने आप को मॉडिफाई करना है। और लेटेस्ट में इस वक्त जो है मैं कहता हूँ कि इस वक्त इंडस्ट्रीज़ की मार्केट नीड जो है एप्टेक पूरा कर भी रहा है। और हम लोग भी, हमें भी कहीं एम्प्लॉयज़ की हायरिंग का प्रोसेस होता है तो हम जो है एप्टेक से ही जो है वो कंसल्ट करते हैं और एप्टेक के स्टूडेंट्स को ही पहले लेते हैं, क्योंकि वो बेसिकली एक प्री ट्रेंड होके आ रहे होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि जब आप एप्टेक के स्टूडेंट थे तो पहली जॉब जो है वो लगना बड़ा मुश्किल लगता होगा जब एज अ स्टूडेंट थे, तो एप्टेक क्या उस चीज़ में मददगार साबित हुआ था कि प्लेसमेंट की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिला, जिस तरीके से आपने अभी फैकल्टी का जिक्र किया? बिल्कुल। जी, जो बेसिकली जॉब का पूरा एक प्लेसमेंट सेल है एप्टेक का, जिसमें हम लोग इन टच रहते हैं। पहले स्टार्टिंग में तो हम तो अब ये है कि एज़ अ जॉब, क्योंकि अब एज़ अ कंपनी हम उसमें टच रहते हैं। लेकिन जब हम पहले थे तो हमें हमारे इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाए जाते थे, हमारी चीज़ें हमें हमें हेल्प आउट किया जाता था कि ये रिज़्यूम इस तरह आप लिखें, इस तरह सबमिट करें, इस तरह आप अपने प्रोजेक्ट को प्रेज़ेंट करें, तो आपकी जो मॉडिफ़िकेशंस हैं वो नज़र आएँगी। मतलब कंपनी को आप में हायर करने में क्या है, क्योंकि हम जब मैंने स्टार्ट किया था बेसिकली, जब मैं स्टार्टिंग का बता रहा हूँ तो बिल्कुल ही स्टार्टिंग में आप बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ना कोई पास्ट एक्सपीरियंस होता है, ना आपके पास कोई सर्टिफ़िकेशंस होती हैं, क्योंकि आप अभी जर्नी में 3 साल आपकी जर्नी है। तो एप्टेक उस वक़्त आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व करती है, फिर आप इंटर्नशिप स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद आपका एक पूरा फेज़ चलता है। देन इट विल गो कि आप जो है उसमें आपको आइडिया हो जाता है कि आप बाहर कंपनीज़ में कैसे कर सकते हैं। जब तक आपका कोर्स चल रहा हो, तो जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू के फर्स्ट सेमेस्टर में ही 6 मंथ्स का कह लें आप कि मैं जॉब में था, तो मुझे एप्टेक ने उसमें बड़ा हेल्प आउट किया। तो मैं आज भी कहता हूँ कि अगर किसी बच्चे को अपना करियर स्टार्ट करना है तो वो बेसिकली, लोग कहते हैं कि आप जाके कोर्स कर लें, कोर्स करना मकसद नहीं है, उसका पाथ और पूरी गाइडलाइन के साथ करना, बिल्कुल फिर ऐसे ही। आप सक्सेसफुल बन सकते हो उस बिल्कुल। पाथ पे थैंक चल यू के। सो मच हसन थैंक फॉर यू। जॉइनिंग अस। ये थे हमारे साथ हसन जहांगीर, एप्टेक मेट्रो स्टारगेट के प्राउड एलुमनाई। हम आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में।